पैसे लूटे हैं उनको मैं पूछता हूँ, आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, संसद में आज विपक्ष ने ओम बिरला से लेकर के उपराष्ट्रपति के राधाकृष्णन की हालत जो है खराब कर दी, उनका कुर्सी पर बैठना मुश्किल कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि विपक्ष ने जिद पकड़ ली है कि आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किस बिल में छुपे हुए हैं, वो क्यों नहीं हमारे सामने आ रहे और चर्चा का हिस्सा बन रहे। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, संसद में आज क्या हंगामा हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। और विपक्ष ने कैसे सरकार को घेर लिया है, सरकार फंस गई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। ये दोनों तस्वीरें आज संसद की हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों जगह ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कुर्सी पर बैठना ही मुश्किल हो गया, या फिर ये कह ले दोस्तों कि सरकार का संस्था चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि विपक्ष ने हालत खराब कर दी है सरकार की। जिद पकड़ ली है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जिद जवाबदेही की जिद है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संसद में आते क्यों नहीं है। और मुद्दा भी वो पकड़ा है दोस्तों जो बीजेपी की दुखती रग है। आज तो लोकसभा में और खासतौर पर राज्यसभा में ऐसा बवाल हुआ है कि बार बार उपराष्ट्रपति को अपनी कुर्सी से उठना पड़ा, फिर वो बैठ रहे थे, फिर उठ रहे थे, फिर बैठ रहे थे, यही चल रहा था। तो आज जो हो रहा है वो नया नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये भी छात्रों के आंदोलन के बाद से लगातार यही देखने के लिए मिल रहा है। और आज तीसरा हफ्ता है संसद का, और इसमें लगातार विपक्ष डिमांड कर रहा है कि जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है उसके मुद्दे पर, और उसके बाद जो जिस तरह से पुलिसिया एक्शन हुआ सड़कों पर 20 जुलाई को, उसके मुद्दे पर अमित शाह और बीजेपी जवाब दे संसद में। हमको इस पर बहस करनी है, लेकिन सरकार इससे बच रही है। दिलचस्प दोस्तों ये है, पीएम मोदी आज संसद आए हैं, अमित शाह भी आए हैं, लेकिन मोदी एक हाथ मीडिया की तरफ देखते हैं और फिर चेहरा उधर करके निकल जाते हैं। मतलब संसद भवन मोदी आते हैं लेकिन संसद में नहीं आते, और यही अब अमित शाह ने भी कर लिया। अमित शाह भी संसद में नहीं आते। इसी बात को आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पकड़ लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि खड़गे साहब, मतलब उनका जो अग्रेशन है वो किसी युवा नेता को भी मात दे दे। 80 साल के हैं लेकिन तगड़े हैं। पिछली बार भी वो जबरदस्त तरीके से भड़के थे और ये कहा था कि आप बंद कमरे से मेरी बातों को सुन रहे हैं, मगर ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, हम आपको बाहर निकालेंगे। और आज भी खड़गे साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ईडी कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, चंदा चोरी के मामले में अब सीबीआई कहाँ है, चंदा चोरी के मामले में अब क्यों नहीं है सारी एजेंसियां जांच कर रही। हालत ये हो गई दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को बार बार खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ गया कि भाई बैठ जाइए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष के कान में जूं नहीं रेंग रही, और उल्टा एक मजाकिया लॉजिक दे दिया जा रहा है, दलील दी जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले ये माफी मांगे कि इन्होंने राम का अपमान क्यों किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पास तो अधिकार ही नहीं है कि वो इस मामले में जवाब मांगे। आप वीडियो देखिए। पैसे लूटे हैं उनको मैं पूछता हूँ, आप एक्शन क्यों नहीं है? और आप सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने दोस्तों, क्या फिजूल का लॉजिक दे रही है सरकार और उसके नेता। ये लॉजिक और ये बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है ताकि इस पूरे मामले से बच सके। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या राम सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों के लिए है? क्या उनकी श्रद्धा सिर्फ इन लोगों के अंदर है, या फिर राम सबके हैं? और अगर कुछ गलत होता है तो सवाल उठाने का अधिकार हर किसी का है। इसमें अपमान की बात कहां से आ गई? अपमान तो आपने किया अपनी रैलियों के आगे तमाम भगवान के प्रतिरूप को नचवा के। और ये बताइए, आखिर समाजवादी पार्टी क्यों सवाल नहीं पूछ सकती? इस देश का हर नागरिक सवाल पूछ सकता है। कोई भी किसी पद पर बैठने से पहले वो एक नागरिक है और उसके पास हक है सवाल करने का। और जो विपक्ष में बैठे उनके पास तो डबल हक है सवाल करने का, क्योंकि जनता ने उनको संसद में भेजा ही सवाल करने के लिए। लेकिन अमृतकाल में कोई भी सवाल कर ले वो अपमान ही कहलाता है, या देशद्रोह कहलाता है, या अपने देश को आप बदनाम कर रहे हो ये कहलाता है। और ये सब कह के सत्ता पक्ष के लोग बचना चाहते हैं, और आज की डेट में दोस्तों ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
पहले मोदी जी संसद से गायब होते थे, अब गृह मंत्री अमित शाह भी गायब रहने लगे, जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तमाम नेता चीख ले, चिल्ला ले, इन पर इल्जाम लगा ले, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालत इतनी खराब है कि ये संसद चला नहीं पा रहे, बार बार संसद की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। आज भी दोस्तों केवल 4 मिनट तक संसद चली और 2 बजे तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है मगर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि संसद की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए नहीं बल्कि सीधा 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, जो कि ये बताता है कि जो पूरा सेशन है ये वाला, इसमें सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट कितना ज्यादा खराब है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि ये जो शर्माई दुल्हन की तरह हमारे शीर्ष नेता बिहेव कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।